माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डाईहेड्रल ग्रुप। ठीक है, तो डाईहेड्रल ग्रुप क्या होता है? डाईहेड्रल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं डीएन से। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ डीएन मतलब ऑर्डर ऑफ जो डाईहेड्रल ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना होता है, या तो ऑर्डर ऑफ डीएन कह लें या फिर ऑर्डर ऑफ D2n कह लें। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, तो मतलब हमने ये जान लिया कि डाईहेड्रल ग्रुप को हम डीएन से डिनोट करते हैं और इनका ऑर्डर क्या होता है? 2n होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड एंड dn इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, तो डाईहेड्रल ग्रुप क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ सिमेट्री होता है रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का ये ग्रुप ऑफ सिमेट्री होता है जिसके साइड्स क्या होते हैं? n होते हैं। और dn क्या है? हमेशा n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ही डिफाइन होता है। मतलब हम D3 निकाल सकते हैं, D4, D5, D6 ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन D2, D1 नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो dn है ये हमेशा किसके लिए होता है? n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ये क्या है? ग्रुप ऑफ सिमेट्री है रेगुलर पॉलीगन का। दो n, यहाँ पे n अगर हम 2 ले लेते हैं तो n इज़ इक्वल टू 2 का कोई पॉलीगन नहीं बनता। n इज़ इक्वल टू 1 मतलब अगर किसी एक साइड का कोई पॉलीगन नहीं बनता। ठीक है, तो जब भी बनेगा मिनिमम हमारा n इज़ इक्वल टू 3 होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल बनेगा। 4 होगा तो स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए dn को डिफाइन किया गया है। अब क्या है? dn में भी सबसे पहले क्या आता है? D4 ग्रुप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके लिए बाकी के D3, D5, D6 ये सारे निकालने आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो D4 ग्रुप क्या होता है? इसमें दो तरह की सिमेट्री होती है। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें दो तरह की सिमेट्री होती है। n, अब हमने यहाँ पे देखा 2n होता है ना, तो n रोटेशन हमें कहाँ से मिलेगा? सिमेट्री से। और n रोटेशन ऑफ सिमेट्री मिलेगा हमें, और n रिफ्लेक्शन सिमेट्री मिलेगा। ठीक है, मतलब n एलिमेंट हमें रोटेशन सिमेट्री से मिलेंगे और n एलिमेंट रिफ्लेक्शन सिमेट्री से मिलेंगे। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ D4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ऑर्डर ऑफ dn इज इक्वल टू क्या होता है? 2n होता है। तो ऑर्डर ऑफ D4 जब निकालेंगे तो 2 इंटू n की जगह पे 4 है, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, वी गेट 4 एलिमेंट्स फ्रॉम रोटेशन एंड 4 एलिमेंट्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो D4 के केस में हमें 4 एलिमेंट रोटेशन से मिलेंगे और 4 ही एलिमेंट रिफ्लेक्शन से मिलेंगे। ठीक, अब आता है, हम सबसे पहले देख लेते हैं रोटेशन क्या होता है। तो रोटेशन जब भी हम निकालेंगे 360/n करके निकालते हैं। मतलब अगर हमें D4 निकालना है तो 360/4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले R0 निकालेंगे। R0 में क्या हो जाएगा? अगर हमने ये एक स्क्वायर ले लिया जिसके कॉर्नर पे हमने ABCD लिख दिया। ठीक है, तो R0 क्या हो जाएगा? R0 तो यही सेम चीज़ हो जाएगी, मतलब इसको हम 0 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री का मतलब यही सेम चीज़ हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? R0 है, सॉरी R0 नहीं, R0 है। तो जब हम R0 का मतलब हो गया कि हम 0 डिग्री इसको रोटेट कर रहे हैं, और जब 0 डिग्री रोटेट करेंगे तो यही सेम चीज़ मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा? AA, BB, CC, DD, मतलब A पे ही रह जाएगा, B पे ही रहेगा, C पे ही रहेगा और D पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक मिल गया हमें A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने परमुटेशन पढ़ा होगा ग्रुप्स का, तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? आइडेंटिटी। अब हमें R90 निकालना है, तो R90 के लिए अगर हम देखें, इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर दें। जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो A कहाँ जाएगा? B पे चला जाएगा, B C पे, C D पे। जैसे कि यहाँ पे ये पहले था। ठीक है, सिंपल हमने स्क्वायर लिया हुआ था जिसके कॉर्नर पे ABCD लिख दिया था। अब इसको जब 90 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो A B पे मैप करेगा, B C पे मैप करेगा, C D पे मैप करेगा और D A पे मैप करेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री रोटेशन हो गया। ठीक है, तो जब हम ये जो स्क्वायर को 90 डिग्री हमने रोटेट कर दिया तो हमें क्या मिल गया? R90। अब क्या हो गया? A के जगह पे क्या हो गया? D हो गया। तो अगर हम इस तरह से देखें कि अब जो A है पहले वहाँ पे B था, जहाँ पे A है पहले वहाँ पे B था, तो
ए किस पे मैप कर रहा है, पी पे, मतलब ए किसके जगह पे चला गया, बी के जगह पे चला गया, बी किसके जगह पे चला गया, बी जो है वो सी के जगह पे आ गया, ठीक है। सी किसके जगह पे चला गया, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सी देखेंगे डी के पोजीशन पे है तो सी डी हो जाएगा, और डी जो है वो ए के पोजीशन पे यहाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमें साइकिल मिल रहा है ए बी, बी से सी से डी से ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें 4 एलिमेंट है तो R90 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं R180, ठीक है। तो R180 क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम या तो अब 90 या तो हम इसे 180 रोटेट कर दें, और या तो हम ये जो हमें R90 मिला है इसको हम एक बार और 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो R90 मिला था उसको हम एक बार और 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो हमें R180 मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, B के जगह पे वापस से A चला जाएगा, बी के जगह पे A आ गया, C के जगह पे B आ गया, और D के जगह पे C आ गया, और A के जगह पे D आ गया, ठीक है। तो इसको हमने एक बार और रोटेट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, R180 मिल गया, और इसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ 180 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ 360 देखते हैं, R360 देखते हैं। तो R360 में क्या करेंगे, अगर हम इसको ये R360 से पहले R270 देखते हैं। तो R270 का मतलब है कि R180 जो है उसको हम एक बार और 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये हमने R180 लिख लिया। अब इसको हम एक बार और 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिर से अपने जगह को चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो R270 क्या हो गया, ए डी, देखिए ए जो है वो वापस से डी के जगह पे, अगर हम ओरिजिनल वाला देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो ए जो यहाँ पे है वो डी के जगह पे है, ठीक है। बी जो है वो ए के जगह पे है, सी जो है वो बी के जगह पे है, और डी जो है वो सी के जगह पे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी, बी ए, सी बी, डी सी, तो ये फिर से हमें ए बी सी डी मिल गया, ठीक है। तो R270 हो गया। तो R270 का ऑर्डर, इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 हो जाएगा। अब देखेंगे R360, ठीक। R360 में अगर हम इसको वापस से एक बार और 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये R270 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R270 डिग्री। तो R270 डिग्री है, इसको एक बार और जब हम रोटेट करेंगे तो ये R360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रोटेशन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको रोटेशन समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच।